सोचिए, अगर आपको अपनी मौत वाला दिन बार बार फिर से जीना पड़े जब तक आप ये पता न लगा लें कि आपको मार कौन रहा है। ये सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, ये कहानी है गलतियों की, दूसरे मौकों की और खुद को बदलने की। ये कहानी है टेरेसा ट्री गैल्बमैन की। ट्री एक अनजान लड़के के हॉस्टल रूम में जागती है। वो हैंगओवर में है, चिड़चिड़ी है और आसपास के किसी इंसान की उसे कोई परवाह नहीं। उस लड़के का नाम कार्टर है। वो अच्छा है, थोड़ा अजीब है और सच में खुश है कि ट्री वहां है। ट्री अपने पिता का फोन कॉल इग्नोर कर देती है, कार्टर के रूममेट को इंसल्ट करती है और ऐसे चली जाती है जैसे कुछ मायने ही नहीं रखता। कॉलेज कैंपस में वो एक लड़के को बेइज्जत करती है जिसके साथ वो कभी डेट पर गई थी। अपने रूम में वापस उसकी रूममेट लॉरी उसे सरप्राइज देती है। आज ट्री का बर्थडे है। लॉरी उसके लिए एक होममेड कपकेक लाई है जिस पर एक कैंडल लगी है। ट्री कैंडल बुझाती है और कपकेक को कूड़ेदान में फेंक देती है। ट्री जल्दी से क्लास जाती है जहां पता चलता है कि उसका अपने शादीशुदा प्रोफेसर के साथ अफेयर है। वो उसके ऑफिस में छिपती है जब उसकी पत्नी बाहर इंतजार कर रही होती है। ट्री को कोई गिल्ट नहीं है। बाद में वो अपनी सोरोरिटी सिस्टर्स से मिलती है। लीडर एक लड़की को जंक फूड खाने पर बेइज्जत करती है। ट्री चुपचाप देखती रहती है। उस रात ट्री अकेले कैंपस में चलती है। चारों तरफ सन्नाटा है, अंधेरा है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, एक धीमी डरावनी म्यूजिक बॉक्स की आवाज। ट्री उस आवाज का पीछा करती है और एक अंधेरी सुरंग में पहुंच जाती है। सामने खड़ा है कोई जो बेबी मास्क पहने हुए है। पहले उसे लगता है ये मजाक है, फिर वो इंसान भागने लगता है। ट्री भी भागती है। वो चिल्लाती है, फिसल जाती है। मास्क पहना किलर उसे पकड़ लेता है और चाकू मारकर उसकी हत्या कर देता है। सब कुछ काला हो जाता है। द लूप बिगिंस। ट्री फिर से जागती है। वही कमरा, वही गाना, वही कार्टर। पहले उसे लगता है ये सपना था, लेकिन पूरा दिन बिल्कुल वैसा ही दोबारा होता है। उस रात वो फिर मारी जाती है, फिर से। ट्री सच्चाई समझ जाती है। वो एक टाइम लूप में फंस चुकी है। हर बार जब वो मरती है, दिन फिर से शुरू हो जाता है। मल्टीपल डेथ्स। ट्री अपने फैसले बदलने लगती है, अलग अलग रास्ते आजमाती है, अलग अलग लोगों पर शक करती है। कुछ भी काम नहीं करता। कभी चाकू से मारी जाती है, कभी बस से टकरा जाती है, कभी अपने ही कमरे में मारी जाती है। वो कुछ भी बदले, दिन हर बार रीसेट हो जाता है और हर मौत उसे और कमजोर बना देती है। कार्टर बिलीव्स हर। सिर्फ एक इंसान उस पर भरोसा करता है, कार्टर। दोनों मिलकर किलर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, इससे पहले कि ट्री की जिंदगियां खत्म हो जाए। डॉक्टर एक डरावनी बात बताते हैं, हर मौत से हुआ नुकसान असली है, ये लूप अनंत नहीं है। बेबस होकर ट्री खुद को गिरफ्तार करवा लेती है ताकि जेल की सेल में छिप सके। कुछ पल के लिए उसे लगता है अब वो सुरक्षित है। तभी किलर पुलिस कार को टक्कर मार देता है। पेट्रोल लीक होता है। एक बर्थडे कैंडल उसे आग लगा देती है। ट्री धमाके में मर जाती है। द सीरियल किलर थ्योरी। ट्री टीवी पर एक न्यूज रिपोर्ट देखती है। जोसेफ टॉम्स नाम का एक सीरियल किलर हॉस्पिटल में बंद है। ट्री को पूरा यकीन हो जाता है कि वही किलर है। वो और कार्टर उसे रोकने भागते हैं। टॉम्स उन पर हमला करता है। कार्टर ट्री के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी गर्दन तोड़ दी जाती है। ट्री अपनी आंखों के सामने
उस इंसान को मरते देखती है जिसने उससे सच में प्यार किया। ये पल उसे पूरी तरह तोड़ देता है। द सैक्रिफाइस। ट्री को एक दर्दनाक सच्चाई समझ आती है। अगर वो अभी लूक खत्म करती है तो कार्टर हमेशा के लिए मर जाएगा। तो वो एक फैसला लेती है। ट्री घंटाघर पर चढ़ती है और कूद जाती है। वो जानबूझकर खुद को मारती है ताकि आखिरी बार दिन रीसेट हो सके। ट्री फिर से जागती है, लेकिन इस बार वो बदल चुकी है। वो माफी मांगती है, पुलिस के खिलाफ खड़ी होती है, अपने अफेयर को खत्म कर देती है। वो अपने पिता से मिलती है, मानती है कि वो उनसे दूर इसलिए थी क्योंकि वो उसे उसकी मरी हुई मां की याद दिलाते थे। दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। पहली बार ट्री सच में जिंदा महसूस करती है। ट्री पूरी तैयारी के साथ जोसेफ टॉम्स का सामना करती है। एक भयानक लड़ाई के बाद वो उसे मार देती है। उसे लगता है सब खत्म हो गया। ट्री अपना बर्थडे ठीक से सेलिब्रेट करती है। वो कपकेक खाती है और मुस्कुराते हुए सो जाती है। ट्री फिर से जागती है। लूक खत्म नहीं हुआ। तभी उसे सच्चाई समझ आती है। वो नींद में मरी थी। कपकेक में जहर मिला हुआ था। असली किलर थी उसकी रूममेट लॉरी, जलन और जुनून से भरी हुई। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। ट्री जबरदस्ती जहरीला कपकेक लॉरी के मुंह में डालती है और उसे खिड़की से बाहर धक्का दे देती है। आखिरकार लूक खत्म हो जाता है। ट्री मंगलवार को जागती है। वो जिंदा है, इसलिए नहीं कि वो मौत से भागी, बल्कि इसलिए कि उसने खुद को बदल लिया। हैप्पी डेथ डे बार बार मरने की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस पल की जब जिंदगी आपको अनगिनत मौके देती है और पूछती है, क्या आप उनके काबिल हो?